नमस्कार, आप लोग जेके सनराइज देख रहे हैं और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार फिर से मैं शिव पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हूं। यहां पर हर वर्ष की तरह बच्चे जो हैं तमाम जब भी रिजल्ट निकलते हैं, चाहे वो 10th क्लास की बात हो, 11th की हो, 12th की हो, तो बच्चे जो हैं वो कमाल करते हैं। इस बार भी 11th क्लास की अगर बात करें तो आप सब जानते हैं कि बोर्ड के एग्जाम रहते हैं। जिस तरह से 10वीं कक्षा का रिजल्ट आता है उसी तरह से 11वीं और 12वीं कक्षा का जो रिजल्ट रहता है उसी के मुताबिक 11th क्लास के रिजल्ट का जो है वो काफी इंतजार जो है वो बच्चे कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि शिव पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल ने एक बार फिर से कमाल किया है। बढ़िया रिजल्ट जो है 11th क्लास का यहां पर निकला है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्कूल की जो टॉपर है मन्नत उपल, जो कि 97.6% मार्क्स लेकर जो है इसने टॉप किया है, और उसके साथ साथ ही आयुषी मेहरा 96.6, आकृति ललोत्रा 96.4 और मन्नत चौधरी 95.2%। ये वो चार बच्चे हैं, पर इसके साथ साथ ही मैं आपको बता दूं कि बड़ी सारी डिस्टिंक्शंस हैं। सब बच्चों ने जो है बढ़िया किया है। 80% से अबव यहां पर इस स्कूल के बच्चों ने जो है वो कमाल किया है। शिव पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल के जो टॉपर बच्चे हैं वो यहां पर मेरे साथ समय मौजूद हैं। प्रिंसिपल मैम मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं। हम हर बार जब भी रिजल्ट निकलता है तो शिव पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल में आते हैं, और यहाँ पर बच्चे जब हमसे बातचीत करते हैं तो उससे ही लगता है कि कई बार स्कूल की जो है पढ़ाई के साथ साथ अनदर एक्टिविटीज में भी स्कूल जो है काफी पार्टिसिपेट जो है वो बच्चों को करवाता है। मेरे साथ इस समय सबसे पहले मन्नत उपल है जो कि टॉपर है और नॉन मेडिकल है। मन्नत, आपका सबसे पहले तो मन्नत आपको बड़ी सारी मुबारक हो। आपको थैंक यू वेरी मच। पेरेंट्स खुश हैं? बहुत ज्यादा, उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं, पूरी फैमिली बहुत खुश है। मुझे बताओ मन्नत, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ आपके 10th क्लास में कितने मार्क्स? सर, आई हैव स्कोर्ड 95.6 इन माय 10th एग्जाम्स। सो नाउ 97.6। यस, देयर इज अ मतलब इंक्रीज बड़ा है। परसेंटेज। अब क्या लगता है 12th क्लास में 98.9? या आई विल ट्राई माय बेस्ट टू स्कोर दैट। मेरी भी आपसे यही दुआ है कि मैं आप मतलब जब मैं अगली बार करूं तो यूं ही मतलब आगे निकल कर आ पाओ। मन्नत, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी? जी बिल्कुल, हमारे स्कूल में मैं कहना चाहूंगी कि मैं खुद करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत अरेंज्ड हूँ। मतलब देखिए, मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ। सबसे पहले तो मैं एक सीनियर अंडर ऑफिसर है। आई हैव रैंक्ड सीनियर अंडर ऑफिसर इन माय स्कूल यूनिट। आवर स्कूल हैज अ यूनिट ऑफ एनसीसी, गर्ल्स बटालियन है हमारे स्कूल में, और मैं उसकी हेड हूँ, सीनियर अंडर ऑफिसर हूँ मैं। इसके साथ ही साथ सिर्फ ये नहीं है पढ़ाई ही है, इसके साथ ही बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज होती है हमारे स्कूल में। हमारे कल्चरल को लेके आती है। हमारे स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डिबेट्स होती हैं। मुझे ना आपकी बातों से लग रहा है कि जिस तरह से आप हाथ चला रहे हो डिबेटर लग रहे हो आप मुझे। मैं बोलने ही वाला था, आपने खुद ही बोल दिया। नहीं, मैंने खुद बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया। इतना नहीं कि मतलब सिर्फ पढ़ाई में, मैंने हर चीज में खुल खुल के पार्टिसिपेट किया, और वो स्कूल वालों ने मुझे मौका दिया है। मतलब कई बार ना जब किताबों में ज्यादा हम रुचि रखते हैं तो अनदर एक्टिविटीज में हमारा कम ध्यान जाता है, पर आप डिबेट भी करते हैं, आप एनसीसी, आपकी आवाज ही बता रही है कि आप एनसीसी। और मतलब आप तमाम बच्चों को क्या कहना चाहोगे जो इतनी बात हमेशा से सोचते हैं कि यार पढ़ना बड़ा डिफिकल्ट है, पढ़ाई जो है बड़ी मुश्किल है? नहीं, अगर हम हर एक चीज को एज अ फन लेके चलें, जरूरी नहीं है आप सिर्फ खेल कूद को लेके चलें, या जरूरी नहीं है सिर्फ पढ़ाई। बिकॉज ऑलराउंड पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट है ना, दिस थिंग इज वेरी नेसेसरी फॉर एन इंडिविजुअल। ऑलराउंड पर्सनालिटी शुड बी डेवलप्ड। वो हर एक चीज, इवन कि हमारा सब्जेक्ट भी तो होता है, साइकोलॉजी होता है, फिजिकल एजुकेशन, तो हमें क्यों सिखाते हैं वो कि हमें सिर्फ एक चीज में एंगेज नहीं होना है, हमें हर चीज में होना चाहिए। और मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ। सबसे पहले मेरे पेरेंट्स मुझे इतना अलो करते हैं, वो मुझे इस चीज के लिए इतना करते हैं। उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया कि तू क्यों कर रही है। आपको पता होगा, एग्जाम्स के टाइम पे हमारा एनुअल डे था, एंड आई वॉज द होस्ट एट दैट टाइम। आई वॉज द एंकर इन द एनुअल डे, है ना। तो मतलब उन्होंने कभी मना नहीं किया कि वो मत कर। और स्कूल वालों ने मुझे खुल खुल के मौका दिया कि मन्नत, या यू विल डू इट। अगर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता तो हमारे प्रिंसिपल मैम मुझे वो कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते हैं कि नहीं मन्नत, यू कैन डू इट, वी हैव द फुल होप विद यू, हमें आपसे पूरी उम्मीद है। एंड रिजल्ट आपके सामने कि उनके सपोर्ट की वजह से, घर वालों की सपोर्ट से या स्कूल वालों की सपोर्ट से, विदाउट एनी कोचिंग, मतलब आपके सामने रिजल्ट है। मुझे भी पूरी उम्मीद है कि मेरे व्यूअर्स समझ आएंगे कि मतलब मन्नत मतलब है क्या, वो समझ गए सारी बातों से। आज ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इंटरव्यू करना नहीं, आप सारी बातें मुझे बता दो, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे, बड़ा अच्छा लगता है बच्चा कोई भी हो इस तरह से जब आगे निकले। और जिस तरह से मन्नत बोल रही है कि एंजॉय करो, फन करो, मतलब पढ़ाई को आप मतलब कभी भी प्रेशर मत लो कि यार बड़ा मुश्किल है मेरे लिए ये सब करना। और जिस तरह से मन्नत ने बातें की हैं, 11th क्लास की बच्ची है और लगता है कि बहुत आगे जाएगी। तमाम और भी मेरे साथ बच्चे हैं स्कूल से। बेटा आपका नाम? आकृति ललोत्रा। आकृति, कितने मार्क्स हैं आपके? 96.4। 96.4। आपका स्ट्रीम कौन सा था? मेरा कॉमर्स। कॉमर्स। क्या बनना चाहते हो आगे, बैंकिंग सेक्टर में या फिर कहीं और, क्या क्या करना चाहते हो आगे? मेरा मेनली तो सीए ही है।
ये ट्राई करूंगी सीए, और पूरी कोशिश होगी कि सीए ही आगे मैं चलाऊं, और कुछ नहीं आगे। मुझे लगता है शिव पब्लिक हाई सेकेंडरी के स्कूल ना जो बच्चे हैं वो सब मतलब पहले ही तैयार बैठे हैं। ये लग भी बैंकिंग सेक्टर वाली सीए वाली तरफ लग रही है। मतलब मुझे सॉरी कृति, मुझे बताइए कि आप 10th क्लास में कितने मार्क्स लिए थे, ये मेरा सवाल है। 10th में मेरे काफी कम रहे थे, क्योंकि मेरा ना 85 ही थे मेरे। 85? हाँ जी। और फिर आगे मैंने कॉमर्स लिया, फिर आगे कॉमर्स में मेरे को काफी इंटरेस्ट था, फिर मैंने उसमें मेहनत की, उसमें ज्यादा आगे फिर मेरे मतलब 96। 85 से मतलब आप 96 तक 96 पहुंच गए हैं, 12% आप बढ़ गए। कितनी मेहनत करवाई है मतलब स्टाफ मेंबर जो स्कूल का था? स्टाफ ने तो बहुत हेल्प करवाई है, सब कुछ दिया है, मतलब हर चीज़ प्रोवाइड की है हमें। और मतलब टीचर्स, बुक्स, सब कुछ, हर चीज़, सारी एक्टिविटीज़ हमारी परफॉर्म होती थी। अकाउंट्स, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, इनफैक्ट शॉर्ट हैंड की टीचर तक प्रोवाइड की है उन्होंने हमें। हमें हर चीज़ प्रोवाइड की है उन्होंने जब एग्जाम। 85% थे 10th में, आप 96 पॉइंट समथिंग हैं, तो मुझे बताओ कुछ मतलब पढ़ाई के प्रति प्रेशर दिया गया स्कूल की तरफ से या फिर नॉर्मली पूरा तरह से समझाया गया? मतलब कई बार होता है ना कि आपको करना है, ऐसा तो नहीं होता था? नहीं, मतलब 10th में तो साइंस वगैरह थी ना, तो साइंस में ज्यादा था थोड़ा नहीं। था नहीं, हाँ, ठीक है ठीक है। साइंस में इतना इंटरेस्ट ही नहीं दिया। फिर जब कॉमर्स आया तो अकाउंट्स में ज्यादा इंटरेस्ट दिया, बिजनेस में इंटरेस्ट दिया। तो जब इंटरेस्ट के साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो ना, तो एंड में इतने आ ही जाते हैं। मुझे मतलब लग रहा है आपने बड़ा एंजॉय किया कॉमर्स को हाँ, ना? मैंने काफी इंजॉय किया है। अतः मुझे लग रहा है कि अगली बार इससे भी बढ़ के आएगा 12th में। कोशिश तो यही रहेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम आप प्लीज एक मिनट आए जरा। सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से बच्चे यहाँ पर जो तैयार हुए हैं, मैं देख रहा हूँ कि हर बच्चा जो है जिस तरह से जिस फील्ड में बैठा है, जिस तरह से आगे जाना चाहता है, उसकी भरपूर तैयारियां हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है इन लोगों के साथ, किस तरह से मतलब आप इनको गाइड करते हैं, ये मैं पूछना चाहता एक्चुअली इफ समवन वांट्स टू स्कोर अबव 90%, उसके लिए 3 ही मंत्रा है। सबसे पहले कंसिस्टेंसी, फिर रिवाइज प्रॉपर सिलेबस जो है वो रिवाइज होना चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस। ये तीनों चीज़ें अगर प्रॉपरली आप बच्चा मैनेज करता है तो वो डेफिनेटली 95 से ऊपर ही सिक्योर करता है। मैम But- एक सवाल मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। बच्चों को किस तरह से मतलब देखा जाता है कि यार ये बच्चा जो है, जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि मुझे कॉमर्स बड़ा अच्छा लगा, किस तरह से बच्चों में रीड किया जाता है कि इसको ये स्ट्रीम चाहिए? जैसे हमारे 10th का रिजल्ट आता है तो ये बच्चे एडमिशन्स के लिए आते हैं, तो उनकी काउंसलिंग भी हम करते हैं कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप क्या चीज़ में ऑप्ट करना, कौन सा सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करना है, इंटरेस्ट किस में है। ये नहीं कि पेरेंट्स का प्रेशर हो और बच्चा प्रेशर में बोल दे कि मैंने मेडिकल लेना है, कि वो कर भी पाएगा कि नहीं। तो काउंसलिंग होती है प्रॉपरली, फिर बच्चा खुद डिसाइड करता है कि मुझे किस स्ट्रीम में जाना है। पेरेंट्स भी कई बार कहते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे को आप कॉमर्स में ही रखिए। पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करते हैं हम, उनको भी समझाते हैं कि आपके बच्चे की कैपेबिलिटी कहाँ तक है, उसको आर्ट्स चाहिए, मेडिकल स्ट्रीम चाहिए, नॉन मेडिकल चाहिए, कॉमर्स, वो कर सकता है वो कि नहीं। फिर पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, मान जाते हैं। क्या लगता है 12th में ये जो बच्चे हैं, ये शिव स्टार पब्लिक स्कूल के शाइनिंग स्टार्स हैं? Yes, they definitely they will be brightening shining stars of Shiv Public Higher Secondary School। और काफ़ी अच्छा हमारा 10th का भी रिजल्ट रहा, 11th का भी और 12th का भी। तीनों जो क्लासेस उसमें हमारा रिजल्ट अच्छा रहा है, बहुत अच्छा। बच्चों ने इवन कि आर्ट्स में मार्क्स लेना बहुत मुश्किल होता है, 12th में आर्ट्स में हमारी 96-97% मार्क्स आए हैं बच्चों के, बहुत अच्छा रहा है। और बच्चे फॉलो भी करते हैं जो हम इनको गाइडलाइंस देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको समझाते हैं कि एक गोल सेट करो आप, फिर एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन बनाओ और अपने टाइम टेबल को प्रॉपरली डिवाइड करो। फिर उसके प्रॉपरली बच्चों की रूटीन टाइम टेबल जो होगा, अगर वो फॉलो करते हैं, ब्रेक्स लेके, स्ट्रेस नहीं लेना है, वो उनको पूरा हम बताते हैं, तो फिर डेफिनेटली दे विल अचीव द गोल। थैंक यू और मैम। डाउट क्लासेस भी होते हैं इनकी, तो जो भी इनको whenever they need any support, we are openly here for clearing the doubts and everything। मैं देखता हूँ, एक सवाल मेरा और भी है, मेरे जहन में आ रहा है। ट्यूशन से, हाँ, मैं देखता हूँ शिव पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल के बच्चे ट्यूशन कम लेते हैं। जी। इसकी शायद यही वजह रहती है कि आप बच्चों को पहले ही रीड कर लेते हो कि किस तरह से ये बच्चे पढ़ेंगे। हाँ जी, ये स्टार्टिंग से जो बच्चे हमारे पोजीशन लेते हैं, मैंने आपको पहले भी एक बार हमारा इंटरव्यू हुआ, उसमें मैंने बताया था कि आफ्टर द क्लास 5th हम इनकी ग्रुप्स बना लेते हैं बच्चों के, कि कौन से हमारे ब्राइटन स्टूडेंट हैं, कौन से स्लो लर्नर्स हैं, मीडियोकर्स कौन से हैं, तो उनके ऊपर वर्क स्टार्टिंग से ही हो रहा होता है। तो कहीं ना कहीं आज ही मैं बता सकती हूँ कि जो हमारी 6th क्लास के बच्चे हैं वो 10th में कितने मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो वो प्रॉपरली स्टार्टिंग से ही, जो हमारे स्टार्टिंग से बच्चे यहाँ पे हैं, वो डेफिनेटली पोजीशन गेन करते ही करते हैं।
और जो स्लो लर्नर है वो मीडियोकर में फॉल करने लगते हैं, मीडियोकर टॉपर्स में आ जाते हैं। आयुषी है हमारे साथ। आयुषी, आपके कितने मार्क्स हैं 96.6% और कौन सी स्ट्रीम है आपका? एज एन मेडिकल स्टूडेंट। मेडिकल स्टूडेंट है। क्या मतलब डॉक्टर बनना है आगे? हाँ जी, हाँ। कॉम्पिटिटिव के लिए करेंगे प्रिपेयर, और विद द सपोर्ट ऑफ अवर प्रिंसिपल मैम, जिन्होंने हमें एक मतलब कि हमारे स्कूल ने हमें प्रोवाइड किया एम्पल अमाउंट ऑफ सोर्सेज के साथ, और मैम की गाइडलाइंस जो हमें बताते हैं कि हमें इस चीज़ के लिए अप्रोच करना है, तो हमें यहाँ इस चीज़ से स्टार्ट करना है, अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है, हर एक चीज़ वो हमें काफ़ी डीपली और एफिशिएंटली हमें समझाते हैं, उसके लिए गाइड करते हैं। आयुषी, आप डॉक्टर बनोगे ये मैं आपको कह देता हूँ, थैंक यू। क्योंकि आप लग भी डॉक्टर ही रहे हो। आप डॉक्टर ही लग रहे हो, ठीक है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। तो आपने ट्यूशन ली? बिल्कुल नहीं, मैंने एक दिन भी कोई बोले मैंने कोचिंग नहीं ली है, ना मैंने ऑनलाइन ट्यूशंस ली हैं। मैंने जो भी पढ़ा है स्कूल में, मेरे स्टाफ इतना अच्छा था, हमारे स्कूल मैनेजमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना अच्छा स्टाफ प्रोवाइड किया था कि कोई जवाब नहीं था उनका। तो उन्होंने ही मुझे पढ़ाया है, जैसा जैसा मुझे गाइडेंस मिली है मैंने वैसा वैसा किया है, जैसा स्कूल मैनेजमेंट ने गाइड दिया है। मतलब कोई बोले कि मतलब जो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यूज प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से परसेंटेज बनती है, वो सब भी मुझे स्कूल मैनेजमेंट ने ही प्रोवाइड किया है। मैंने अपने से, कोई बोले मैंने, होता ना कि हम खुद खरीदते हैं कुछ, मैंने खुद कुछ नहीं किया है, सब कुछ उन्होंने प्रोवाइड किया है। मैं सब कुछ, इवन दो मैं लाइब्रेरी में बैठती थी शाम तक, जो पढ़ा है मैंने लाइब्रेरी में पढ़ा है, स्कूल की लाइब्रेरी में यहीं पे पढ़ती थी। स्कूल में ऊपर जब क्लासेस होती थी वो मतलब पापा attend क्या करती करते हैं? थी। मेरे पापा ट्रांसपोर्टर हैं। ट्रांसपोर्ट। हाँ। घर पे बड़ा है कोई आपका भाई, कोई बहन, कोई हाँ जी, मेरे कजन्स हैं, ताऊ जी के बेटे जो हैं। सपोर्ट रहती है उनकी थोड़ी? हाँ जी जरूर, मेरे भैया भी मेडिकल स्ट्रीम थी उनके भी काफी अच्छी परसेंटेज आई थी इसी स्कूल से। और मैं बताना चाहूंगी कि मैं स्टार्टिंग से इसी स्कूल में हूँ। अच्छा, आई एम starting फ्रॉम से? नर्सरी टू 12th, आई हैव read my whole, I've studied a whole school here, and with their guidance, with their blessings, भगवान की blessings, बड़ों की blessings, elders की, उनकी वजह से मे बी आज 97.6 आ पाए हैं। अदरवाइज मेरे को नहीं पता कैसे, बट उनकी जेके सनराइज भी blessings ब्लेस हैं। करता है कि आप आगे निकलो। Thank you very much for your blessing. I just need blessings to achieve the goal of my future. चलिए, मतलब व्यूअर्स तो सारी बातें समझ चुके होंगे जिस तरह से ये बच्चे बातें कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रिंसिपल मैम ने भी साफ कहा है कि बच्चों को हम लोग 5th 6th में ही देख लेते हैं कि ये बच्चा जो है किस स्ट्रीम में जाएगा, क्या बनेगा, उसे पहले ही तैयार कर लिया जाता है। और आफ्टर 10th काउंसलिंग होती है बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की भी होती है। कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि जो हमें बच्चों को जो ना मेडिकली रखवाना है, पर बच्चा जो है हो सकता है वो आर्ट स्ट्रीम में ज्यादा बेटर करे। तो ये चीजें जो होती हैं, ये कई बार स्कूल जो है पढ़ाने के साथ साथ फ्रेंडली रहे, पेरेंट्स के साथ उनको बुलाए, उन्हें समझाए कि आपको बच्चे के किस तरह से चलाना है। ये सब चीजें बड़ी अहम रहती हैं। और शिव पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल हमेशा से बढ़िया शायद इसीलिए करता है कि तमाम बच्चों के साथ, उनके परिवार के साथ जो है एक माहौल जो है वो पूरा फ्रेंडली रहता है। समझाना पेरेंट्स को भी बहुत जरूरी रहता है। मैं नहीं कहता कि बच्चों को ही कहें पढ़ने के लिए, कई बार पेरेंट्स को भी बड़ी सारी चीजें जो है वो पढ़ानी पड़ती हैं। ये शिव पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल का कहना है। फिलहाल आप लोग अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, स्कूल के बारे में राय जरूर रखें, और इन बच्चों के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स खुला है हमारा। फिलहाल बने रहे पावर से नई अपडेट के लिए। नमस्कार।